आज हम सब की कामयाबी और रूहानी तरक्की के लिए जनाब मुकद्दस पलूस रसूल का लिखा हुआ खत रोमियो की कलीसिया के नाम, रोमियो 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अभी मैं उस शख्सियत को दावत देने को हूँ जो अरसा 47 साल से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं और ज़माने के गर्म और सर्द को बर्दाश्त करते हुए उसकी अंजील की मनादी कर रहे हैं। शायर मसीहियत जो आज शाम हमारी रूहों की आबियारी के लिए खुदावंद के चश्मों को हम पर खोलेंगे और जो खुदा के पाक कलाम का बीज है वो हमारे दिलों की खेतियों में बोएंगे। मसीह में हमारे राहबर और खुदा के खादम उस्तादुल असातिज़ा उस्ताद शाहिद बर्नार्ड शाहिद साहब, जिनकी ज़िंदगी सेहत और तंदरुस्ती के लिए हम सब बदिलो जान खुदावंद के हुजूर में दुआ गो हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्हें हम बग़ैर मुबालगे के सरमाया मसीहियत कह सकते हैं। सो मैं बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ उनको दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और खुदावंद के पाक कलाम के जो चश्मे हैं वो हमारी ज़िंदगियों तक, हमारी ज़िंदगियों को उन चश्मों से सैराब करें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। मसीह यीशु में मेरे बच्चों, बाज़ औक़ात हर प्रोग्राम के बाद यह एतराज़ सामने आता है कि जनाब इश्तहार पे तो 6 से 9 लिखा होता है और आप तो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। बेटा, बात यह है कि 6 बजे लोग आए भी ना, कोई फ़न का टाइम पे आता है ना सुनने वाले टाइम पे आते हैं। अब मैं देख रहा था यहाँ बैठा हुआ, कोई 6:30 आ रहा है, कोई 6:45 आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है। अब 20 मिनट हो गए 8 बज के, तो अब 9 बजे तक सारा कुछ कंट्रोल नहीं हो सकेगा। अभी मेरे बच्चे आए हुए हैं, वो भी खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, स्ताइश करेंगे उसकी। तो टाइम की पाबंदी जो ना, वक्त की पाबंदी, बेटा ये सीखो, ज़िंदगी का एक असूल बना लो कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं किया करता। बेटा ये ध्यान में रखो। हाँ जी, तो जैसा बेटे जैरसोम ने कलाम पाक में से तलावत किया, रोमियो 13 बाब उसकी 7 आयत, सिर्फ एक आयत, सबका हक अदा करो,
जिसको खिराज चाहिए खिराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। अब इन सारी बातों का एक ही जवाब है, और वो है रोमियो 13 बाब की पहली 2 आयत में। क्या है वो जवाब? यूं है कि ये जो कहा गया है ना कि सबका हक अदा करो, खिराज दो, मासूल अदा करो, कानून से डरो, किसी तरह की बदी ना करो, तो मतलब ये हुआ कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। ये बात है। खिराज भी दो, यानी टैक्स भी दो, हर चीज़ दो, और कानून के ख़िलाफ़ कोई काम ना करो, हुकूमत को नाचीज़ ना जानो। हाँ जी, और यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हाँ जी, लेकिन ये जो कहा गया, शाहिद किधर चला गया? शाहिद किधर चला गया? मुझे पानी दे थोड़ा, ये तो थक जाता है तू। बदतमीज, अजीब आदमी, बगैर पूछे किसी ने नसे अपने। खुदा मन तेरा शुक्र। सॉरी, अर्ज कर रहा था कि ये जो कहा गया कि जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो, तो ये समझना ज़रूरी है कि किसकी इज्जत करो, किसकी इज्जत करना चाहिए। हाँ जी, इसे यूं अदा करेंगे कि जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। समझ में आ गई बात? ये लहजे का मसला होता है। हाँ जी, तो इस ज़िमन में मसीह खुदावंद ने समझाया हुआ है कि इज्जत ये नहीं जो तुम चाहते हो। हाँ जी, जो दुनियादार एक दूसरे से चाहते हैं, क्योंकि ये इज्जत मतलब बरारी के लिए होती है, दुनियादारी की इज्जत। हाँ जी, और सगे भाई, एक बाप का तुख्म, एक मां से पैदाशुदा सगे भाई एक दूसरे के साथ फ्रॉड करते हैं, एक दूसरे की जायदाद में डंडी मारते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, और फिर भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये कैसी इज्जत है? एक दूसरे का बुरा भी चाहना, एक दूसरे के साथ फ्रॉड भी करना, जायदाद में हेरा फेरी करके तो अपने नाम कर लेना, तो फिर भी इज्जत करना, ये कैसी इज्जत है? इसीलिए मसीह खुदावंद ने यही हकीकत इस्राएली रहनुमाओं को समझाई थी। जब उनके साथ गुफ्तगू हो रही है तो उन पे वाज़े किया, यूहन्ना 5 बाब की 44 आयत में 44, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? जो इज्जत खुदाए वाहिद व बरहक
अता फरमाता है, वो इज्जत नहीं चाहते, दुनियावी इज्जत। और उन्हें मलामत करते हुए मसीह खुदावंद फरमाते हैं, तुम कैसे आलम दीन हो जो किताब मुकद्दस पर ईमान रखने के बावजूद इसे समझ नहीं पा रहे कि इज्जत ये नहीं कि आदमी तुम्हारे सामने झुक कर कॉर्निश बजा लाएं, झुक झुक के मिलें, घुटनों को हाथ लगाएं। ये इज्जत नहीं। सिंध में सब ऐसे ही मिलते हैं, आओ सही आओ सही, ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल झुक जाते हैं। ये इज्जत नहीं। और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, गोली मारते हैं एक दूसरे को, मुखालिफ होते हैं। बेटा ये इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि जो खुदाए कुद्दूस व बरहक अता फरमाए। तो ये क्या है? बस ठीक, और शेड आता है ऊपर, पड़ा नहीं जाता। हाँ जी, तो लोग तुम्हारे सामने झुकें और कहें तुम फूले ना समाओ कि हमारी बड़ी इज्जत है। हाँ, ये इज्जत नहीं। इज्जत वो है जो खुदा कुद्दूस व बरहक अता करे। और वाकई ये है भी दुरुस्त कि इज्जत खुदा ही बख्शता है, क्योंकि दुनियादारों की तरफ से मिलने वाली इज्जत नापायदार होती है, और खुदा की तरफ से जो इज्जत मिलती है वो पायदार यानी मुस्तहकम होती है, क्योंकि वो खुदा के घर में होती है। हाँ जी, वहाँ से आती है और वहीं रहती है। फरमाया गया बुजुर्ग दाऊद ने, मैं यहाँ समझाऊँ कि मैं रवानी में ना हज़रत दाऊद, हज़रत एलिया ये कह दिया करता था, तो मुझ पे एतराज़ात होने शुरू हो गए कि ये हज़रत कहते हैं, हज़रत तो बुरा लफ्ज़ है। तो मैंने तौबा कर ली, मैं अब बुजुर्ग कहता हूँ। हाँ जी, बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं, पहली तवारीख की 29 जिसको कहते हो, 29 बाब की 11 और 12 इन दो आयात में कहते हैं, ऐ खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती हैं, और तू सबों पर हुक्मरानी करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है। हाँ जी, और सरफराज करता है, और तेरे हाथ में कुदरत तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। यहाँ ये सवाल जहन में आता है सोचने के लिए कि खुदा से इज्जत पाता कौन है? हाँ जी, क्या जो गालियां बकता है, जो झूठ बोलता है, जिसकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं, जिसकी ज़बान पाक नहीं, क्या वो खुदा से इज्जत पा सकता है? जिसके दिल में कदूरत हर वक्त भरी रहती है और वो बुरे मंसूबे बांधता है, क्या वो खुदा से इज्जत पा सकता है? हरगिज़ नहीं। मैं छोटी देता हूं कि नहीं? अच्छा, और इज्जत पा कौन सकता है? तो जवाब इसका ये है कि जो सदाकत और शफकत की पैरवी करता है, जो सदाकत और शफकत की पैरवी करता है, जिंदगी और सदाकत और इज्जत पाता है। कौन पाता है? जो सदाकत और शफकत की क्या करता है? पैरवी करता है। पैरवी क्या होती है जी? पीछे चलना। हाँ जी, चलो। और
बुजुर्ग हिजकियल नबी फरमाते हैं कि खुदा के घर में वही शख्स बाइज्जत मकाम रखता और बाइज्जत सादिक है जिसके काम अदालत और सदाकत के हैं, और जो बुतों और उनकी कुर्बानियों से नफरत करता है, किसी पर सितम नहीं करता और भूखों को अपनी रोटी खिलाता, नंगों को कपड़ा पहनाता और सूद पर लेन देन नहीं करता। ये बहुत बीमारी है। वो खुदा का नहीं होता। खुदा का वही होता है जो इन बातों से बच के रहता है। इसी कुमाश के लोग इसी तरह के लोग होते हैं जिन्हें खुदाए कुदूस व बरहक खुश होकर इज्जत बख्शता है। मैं यहाँ एक हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ, बुजुर्ग अब्राहम, ख़ानदानी और पैदाइशी नाम इब्राम और बाद में अब्राहम हुआ। उन्हें इब्राहिम भी कहते हैं, मतलब दोनों का एक है। अब्राहम और इब्राहिम का मतलब एक ही है। बहरहाल, तो खुदा ने उनमें कुछ देखा था कि बहुत बुलंद, बहुत ऊंचा दर्जा बख्श दिया, और वो दर्जा क्या था? खुदा के दोस्त होने का। कौन सा दर्जा था? खुदा के दोस्त होने का। और यहाँ किसी की प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के साथ दोस्ती हो तो वो बड़ा बन के रहता है कि मेरी तो बड़ी ऊंची जगह पे दोस्ती। और खुदा की दोस्ती, बहुत बड़ा दर्जा खुदा ने बख्शा। क्यों बख्श दिया? इसलिए कि वो अपनी सारी जिंदगी खुदा के हुक्म के ताबे रहे। हाँ जी, उन्होंने वफादारी और फर्मा बरदारी की खुदा की। तो जैसा अर्ज कर रहा था, उनका ख़ानदानी यानी पैदाइशी नाम अब्राम था। बुजुर्ग नूह नबी के बेटे सिम की नस्ल से ताल्लुक था। उस वक्त के मेसोपोटामिया और मौजूदा इराक के इलाका ममरे के बलूतों में रहते थे और वहाँ रिहाइश थी, और कबीला, ख़ानदान, सब कुछ था। ये मत समझें कि खुदा के लोग जो काम करते हैं उनका कुछ भी नहीं होता। मैं बड़ी दफ़ा ये वजाहत कर चुका कि वो किसी कीकर में से नहीं गिरते, किसी माँ से पैदा होते हैं। हाँ जी, और सब कुछ होता है। और वो मसीह यस्सु का शागिर्द बनने के लिए अपने आका मसीह खुदावंद का हुक्म बजा लाते हैं कि मसीह खुदावंद ने फरमाया हुआ है कि इसी तरह जब तक आदमी अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। लोग कह देते हैं जी इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा हुआ है कि अपने अंदर की बुरी बातों को तर्क कर दे। हाँ, पतरस रसूल ने इसका जवाब दिया मत्ती 19 बाब में, तफसील से लिखा हुआ है सारा। मैं वो सारा नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं होता मेरे पास। तो पतरस रसूल ने यीशु से कहा था कि ऐ खुदावंद, हम तो तेरे पीछे अपना घर बार, माँ बाप, बीवी बच्चे, सारा कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो मसीह यीशु ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने मेरे नाम की खातिर ये सारा कुछ छोड़ा और उसे यहाँ भी ना मिले और आज आने वाली बादशाही में भी ना मिले। मिलेगा, तुम्हारा तो बड़ा हक है। मेरे बच्चों, खुदा ने अपने दोस्त अब्राहम को एक हुक्म दिया। पैदाइश की किताब के 12 बाब की पहली आयत फरमाया, खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
रवानगी का हुक्म देने के साथ ही खुदा ने कहा था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। मुबारक कहें यानी तेरी इज्जत करें, मतलब ये है। और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। तेरे वसीला से, हाँ जी, हुक्म मिला और वो बिला हीलो हुज्जत आज़म सफर हो गए कि हक परस्तों के मजहब में, हक परस्तों के मजहब में क्यों और कैसे के जरासीम नहीं होते ना। वो क्यों और कैसे जानते ही नहीं कि खुदाया ये काम क्यों करूं और कैसे करूं ना। उन्हें करना है, जान देने तक भी वफादारी करनी है, उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी तब भी वो करेंगे। उन्हें करना है खुदा का काम। पर मसीहियत में मुझे बड़ा दुख है इस बात का, मसीहियत में एक तबका ऐसा भी है कि जो हाजिरा, बीबी हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल की वजह से नाला है हजरत अब्राहम, बुजुर्ग अब्राहम से। कहते हैं कि अब्राहम ने यह गलत काम किया, अगर वो ऐसा ना करता तो ये बखेड़ा ना पड़ता। बेइज्जती करती है सरीहन। हालांकि खुदा ने तो उनके बेटे इस्माइल के साथ बड़े वादे किए और बरकत भी दी और उसके साथ भी रहता था। गौर फरमाएं, खुदा का कलाम इस ज़िमन में क्या फरमाता है। खुदा ने अब्राहम से कहा और इस्माइल के हक में भी, इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरामद, बरामद का मतलब होता है कि 12 वर, हाँ जी, बरामद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। मेरे बच्चों, कलाम पाक से ना वाकफियत अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, इससे वाकफियत पैदा करें और यह कब पैदा होगी, जब बिला नागा आप स्टडी करेंगे, कलाम पाक की स्टडी करेंगे और कुछ नहीं। दिन को वक्त नहीं होता, ड्यूटियों वाले, कारोबार वाले हो, कोई पहलियां बन अपना काश्त करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन रात को अगर एक इबादत होती है आप लोगों के यहाँ, जैसे मेरे इधर सारे बच्चे मिलके डेली इबादत करते हैं, खुदा का शुक्र है। अच्छा, तो अगर इबादत होती है डेली तो वहाँ चले जाएं, नहीं तो अपने बच्चों को लें और बैठ जाएं कि बैठो भाई सुकून के साथ, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं, फारग है। 10 आयतें, 5 आयतें, एक पैराग्राफ या आधा पैराग्राफ, जितना भी आप कर सकते हैं कलाम की स्टडी करें। जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पढ़ाएं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सबक दें, उन्हें कहें बेटा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं, ऐसे। और दुआ करें और बच्चों से भी बारी बारी रोज़ाना दुआ कराया करें। इस तरह कलाम समझ में आता है। और फिर खुदा ने ऐसे ऐसे जांबाज अपने खादम दुनिया में रखे हुए हैं जो काम करते हैं। अगर कोई बात बिल्कुल ही समझ में ना आए तो उनसे रुजू करें, उनकी ड्यूटी है, वो आपको समझाएंगे। अगर वो नहीं समझाते तो वो अपने उन फ़राइज़ से रूगर्दानी करते हैं जो कि खुदा ने उनके ज़िम्मा लगाए हुए हैं और वो सज़ा पाएंगे। हाँ जी, लेकिन अगर आप तवज्जो ही नहीं करते तो फिर तो गलत बात है। बहरहाल स्टडी किया करें, ये ज़रूरी बात है।
और कलाम पाक में जो कुछ लिखा हुआ है कि इस्माइल के 12 बेटे थे, उनमें सबसे पहलौठा जो है ना, सबसे बड़ा, उसका नाम था नबायूत, और उससे छोटे का नाम, 11वें बेटे का नाम था कीदार। वही कीदार की नस्ल फैली और ये दश्ते फारान जो था ये मुल्क अरब बना, और बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। और फिर वहीं बूदोबाश हुई और कौम बन गई और सारा कुछ हो गया। अच्छा, मैं लंबी बात नहीं करता। फिर पैदाइश 21 बाब की 20 आयत में इस्माइल के बारे में लिखा है, और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना। बात काबिल तवज्जो है कि खुदा इस्माइल को बरकत देता रहा, बल्कि उसके साथ था। हालांकि वो तो गयूर खुदा है, उसे इस मामले में गैरत ना आई कि वो अब्राहम को झिड़कता कि तूने ये नाजायज़ काम किया। बिल्कुल नहीं कहा खुदा ने, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुदा उस बच्चे को बरकत देता रहा, सारा कुछ हुआ। इसके अलावा अब्राहम की एक हरम थी और बीवी थी, उसमें से 6 बेटे और पैदा हुए, तो खुदा ने उनके बारे में भी नहीं मतलब कि कुछ कहा। खुदा तो बड़ा गैरतमंद है, लेकिन ये खुदा से ज़्यादा गैरत रखते हैं लोग जो बुजुर्गान दीन पर, ऐसे बुजुर्गों पर लांग तान करते हैं। इनकी अकलों पे पर्दा पड़ा हुआ है और शैतान ने इनके जहनों को बंद कर रखा है कि ना ये खुदा के कलाम को समझें और ना ही को बात करें। और फिर खुदा ने उनकी बीवी सारी को भी नाउमीद ना रहने दिया। उस वक़्त तक उनका नाम सारी था, बाद में सारा हुआ, तो उन्हें नाउमीद ना होने दिया और इजहाक की सूरत में उन्हें बेटा बख्शा। और लिखा है, और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नज़र की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया, सो सारा हामिला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इजहाक रखा। ये दुरुस्त है कि इजहाक की नस्ल, इस्माइल की नस्ल अलग अलग नस्लें हैं, लेकिन जिसको खुदा इज्जत दे हम उसकी बेइज्जती करने वाले कौन होते? ये सारा नासमझी का खेल है। हाँ जी, और खुदा अब्राहम से यूं ही प्यार नहीं करता था। इसकी एक वजह थी, और वजह यह थी कि खुदा अब्राहम पर हद से ज़्यादा एतमाद करता था। पता था कि मैं जो हुक्म दे दूंगा इसने करना है। आपको याद है कि जब पैदाइश 22 बाब की पहली आयत से कि खुदा ने उनसे बेटे की कुर्बानी मांगी, हमारे अकीदे के मुताबिक इसहाक की कुर्बानी मांगी। अब अब्राहम को याद था कि खुदा ने तो कहा हुआ है कि मैं इस बेटे से तेरी नस्ल बहुत बढ़ाऊंगा और दुनिया में निजात भी इसी के नस्ल में आएगी, तो इसी की कुर्बानी मांग रहा है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि हक परस्तों के मज़हब में क्यों और कैसे की गुंजाइश ही नहीं होती। लिहाजा उनका ईमान था कि खुदा अपने वादों का सच्चा है, सादिकुल कौल है, हरगिज़ हो नहीं सकता कि खुदा अपने वादा के खिलाफ करे। वो मेरे लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है तो कोई बात नहीं, उसका हुक्म है, आमीन। और वो बेटे को लेके चले गए। कहाँ? खुदा ने कहा था कि जो जगह मैं तुझे बताऊं वहाँ अपने बेटे को कुर्बान करना। ज़रा तवज्जो फरमा लें कि 2 नौकर, बेटा और अब्राहम गधे पे लकड़ियाँ लादी हुई हैं, हाथ में आग पकड़ी हुई है और चल पड़े हैं। हूरब पहाड़ की तराई पे गए हैं ना, जब
पहाड़ बेटा इस तरह दीवार की तरह नहीं होते ना, पहाड़ दीवार की तरह सीधा नहीं होता, ऐसे होते। मैंने बहुत उम्र गुजारी इन कामों, इन इलाकों में। तो वो जब तराई में पहुंचे ना, हुरब की, कोहे मोरिया की, हाँ कोहे मोरिया, मोरिया पहाड़, वहां पहुंचे तो अब्राहम ने कहा कि भाई नौकरों से कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का आगे जाते हैं, तो हम कुर्बानी करके तो वापस आ जाएंगे। चल पड़े। जो जगह मुकर्रर थी किस काम के लिए, खुदा के खास मकसद को पूरा करने के लिए वो जगह मुकर्रर थी। वहां पहुंचे तो खुदा ने अपने फरिश्ता की मार्फत कहा कि अब्राहम यही वो जगह है। उन्होंने लकड़ियां चीन के इस तरह तो कुर्बानगाह बनाई और बेटे को बांधकर ऊपर लिटा दिया। यहां एक कुर्बानी नहीं हुई है रूहानी एतबार से भी, बाप की भी बेटे की भी। बेटा रजामंद ना होता तो बूढ़ा आदमी कैसे उसको पकड़ के लिटा लेता। हाँ जी, वो भाग सकता था, लेकिन उसने कहा कि अब्बा जी आप अपने खुदा की मर्जी को पूरा करें। और मां के हौसले की कुर्बानी थी। यहां ये 3 कुर्बानियां हुई हुई हैं। बहरहाल लकड़ियों पे बेटे को रख दिया, छुरी हाथ में पकड़ ली, चलाने लगे तो फरिश्ता ने एकदम रोक लिया कि अब्राहम खुदा ने तेरा इम्तहान ले लिया, आजमा लिया तुझे, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, वाकई तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब तो ऐसा कर कि बेटे को छोड़ दे, अपने पीछे देख, और झाड़ियों में एक मेंढा, उसके सींग फंसे हुए हैं। और मेंढा क्या होता है वो? छत्तरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे महमूद साहब। छत्तरा, मेंढा, वहां उसके सींग अटके हुए। अब देखो कि कभी ऐसे भी हुए, बहरहाल अटके हुए। उन्होंने जाके उसको निकाला वहां से, ला के कुर्बान कर दिया। अब मैं मजबूर हूं जी कि मैं नहीं वजाहत कर सकता। नहीं करें, मैं बदतमीज हूं आप लोगों की तरह के, टाइम का एहसास ही नहीं है मुझे। अच्छा, तो वहां कुर्बानी कर दी, वो जगह खुदा ने मखसूस कर ली, वहीं हैकल बनी। हाँ जी, सुलेमान ने वहीं हैकल बनाई और वो जगह मसा की थी। और 1000 साल बाद, 14 पुश्तों बाद जाके तो वहाँ खेत बन गए, सारा इस तरह लंबा चौड़ा काम हो गया। तो वो जगह थी उरनान यबूसी की, क्योंकि यरूशलेम का पुराना नाम यबूस, तो वहाँ के रहने वाले आदमी को यबूसी कहते थे। लिहाजा उरनान, उसको अरूना भी कहते हैं, अरूना, लेकिन बाइबल में लिखा है उरनान। उरनान यबूसी का खलियान और वो खेत, वो सारे दाऊद ने खरीदे। बात वही करनी पड़ जाए। बहरहाल वहां हैकल बने, और वो जगह जहां वो मेंढा ज़बह हुआ और उस खून से जगह को मसा किया गया, हैकल का पाक तरीन मकान वहां बना था। मस्बा जो था पाक तरीन का, वहां बना था। तो खुदा ने जब देख लिया, खुश हो गया और आसमानी यरूशलेम दिखाया, समझाया, और फिर कहा कि जिस तरह तूने मेरे नाम की खातिर, मेरे नाम से अपना बेटा कुर्बान करने में दरेग नहीं किया, उसी तरह मैं भी तेरी नस्ल के लिए और दुनिया के लिए अपना बेटा बख्श दूंगा, ताकि वो सब के लिए फिदिया में कुर्बान हो और सब निजात पाएं। क्या पाएं? निजात, खलासी, मखलसी। मेरे बच्चों, जब वो सारा कुछ देख लिया,
खुदा ने अपने बेटे का दिन भी दिखाया कि कैसा होगा। और सारी फिल्म चल रही है, इस तरह स्क्रीन लगी हुई, प्रोजेक्टर चल रहा है और खुदा दिखा रहा है और वो देख रहे हैं। सारा कुछ देख के तब ही बुजुर्ग अब्राहम ने कहा था यहोवा यरी, कि खुदा मुहैया करेगा। ये मुस्तकबिल की बात है। अगर तो उस मेंढे के बारे में होती तो यह होता कि खुदा ने मुहैया किया या मुहैया कर दिया गया। वहां है उन्होंने कहा कि खुदा मुहैया करेगा, और वो वाकई मुस्तकबिल की बात पूरी हुई। और उन्हीं टिकरियों में जैतून भी थी जिस पे यीशु को सलीब चढ़ा दिया। खुदावंद के पहाड़ पे मुहैया किया जाएगा। मेरे बच्चों, मसीह खुदावंद ने यहूदियों से कहा, यूहन्ना 8 बाब की 56 आयत में कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यह है वो मसला। और मसीह खुदावंद ने यह भी वाजे कर दिया कि तुम जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उन पे तोहमत तराजी करते हो, अपने आप को आलिम समझकर बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हो। तो कहा कि देखो, मत्ती 8 बाब की 11-12 आयत में फरमाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब मशरिक और पश्चिम मगरिब से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक मर्दे खुदा पर तनकीद करना, जिसे खुदा ने कौमों का बाप करार दे दिया हो और जो दूसरों के लिए बाइसे बरकत भी हो, इंतहाई नामुनासिब सोच और जहालत पर दलालत करता है। याद रखना चाहिए कि खुदा अपने बंदों के बारे में बड़ी गैरत रखता है, अपने बंदों के बारे में बड़ी गैरत रखता है। हम नहीं सोचते कुछ भी, जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, वही कह देते हैं, नहीं सोचते। बहरहाल आपको याद है बुजुर्ग मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। यह कूशी कौम कौन थी? बुजुर्ग नूह, तूफान के बाद वही खानदान बचा था। बुजुर्ग नूह, उनके 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त। हाम की नस्ल में से, हाम को लानत मिली थी, हाम की नस्ल में से हाम का बेटा, पहलौठा बेटा कूश पैदा हुआ था, और उसकी कौम कूशी कहलाई, उसकी नस्ल जो थी वो कूशी कौम थी। तो कूशी कौम, खुदा का हुक्म था कि तुम गैर कौमों में शादी ब्याह ना करना, ना उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए लाना और ना अपनी बेटियां उनके बेटों को देना, ताकि तुम्हारी नस्ल मखलूत ना हो जाए, तुम्हारी नस्ल मखलूत ना हो जाए, रला ना पै जाए। तो मूसा ने कूशी औरत से शादी कर ली। अब मरियम जो थी उनकी बहन, ये 3 बहन भाई थे, मूसा, मरियम और तीसरे का नाम मैं भूल गया, हैं हारून। अच्छा चलो, थैंक यू। तो मूसा और हारून और उनकी बहन मरियम, मरियम नबिया थी, नबी थी। तो उसको इस बात में बड़ी गैरत आई कि मूसा ने क्या किया, खुद ही तो हमें पैगाम खुदा ताला के, उसके अहकाम, उसके फरामीन सारा कुछ ला के हमें बताते हैं और खुद अमल नहीं किया, ये क्या बात हुई। उसके इस तरह बुड़बुड़ाने से सारी कौम, वो जी बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे,
उनमें बददिली फैल गई और वो मूसा के खिलाफ चह में गोइयां करने लग गए। खुदा को इस बात पे गैरत आई। क्या वजह थी? वजह यह थी, इसमें खुदा की एक मसलहत थी जो कि बाग़ अदन से चली आ रही थी। वो मसलहत आज भी कायम है। खुदा जल्दी से सज़ा नहीं देता किसी को, वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, तौबा करें। लेकिन इंसान, सदके जाऊं इस इंसान के, और फी ज़माना जदीदियत की मारी मसीहियत, मैं बड़े दुख से ये बातें करता हूं बेटा, कि इनमें वो बात नहीं जो कि मसीहियों में होती। बराए नाम मसीही खुदा को पसंद नहीं है। यसू ने फरमाया था खादमों के बारे में, हम जैसे खादमों के बारे में, मत्ती 7 बाब में 22 आयत से पढ़ना शुरू करें तो लंबा काम है। तो यसू ने फरमाया था उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़ी मुनादी की, बड़ा कलाम सुनाया, बड़ी बदरूहें निकाली। बदरूहें आजकल बहुत निकलती। खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ, 11.5 साल हो गए यहाँ इस गांव में, यहाँ काम करते हुए 11.5 साल। मेरी तो किसी बेटी या किसी बेटे को बदरू ने नहीं आगे पकड़ लिया। जहाँ खुदा का खातिम रहता हो वहाँ बदरू का क्या काम है? वो खुद ही भाग जाती हैं, दफा हो जाती हैं। हाँ जी, वो नहीं आती नज़दीक। ये पता नहीं कैसे खातिम है। तो ये उस वक़्त यसू ने फरमाया कि बहुतेरे मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से बड़ा कलाम सुनाया, बड़ी मुनादी की, बड़ी बदरूहें निकाली, बड़े मौज़ात किए। तो मसीह खुदावंद ने फरमाया मैं उनसे कह दूंगा कि बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, क्योंकि मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत ना थी। यसू से वाकफियत पैदा करनी है बेटा। हाँ जी, हालेलुया। तो खुदा को गुस्सा आया, उसकी मसलहत के खिलाफ काम किया मरियम ने। मसलहत क्या है? बाग़ अदन में आपको याद है, खुदा का शुक्र है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप मसीही हैं, आपको याद है कि बुजुर्ग आदम ने फल खा लिया था, मना किया हुआ। शजरे ममनुआ का फल खा लिया। खुदा को पता नहीं था कि खा लिया, खुदा को पता था। खुदा तो इंसान के दिल और गुर्दों को जानता है, इंसान की नीयत की तह से वाकिफ होता है वो। तो जब उन्होंने फल खा लिया, अब खुदा ने उनको एक मौका दिया कि ये ऐसा करें कि सीधे हो जाए, क्योंकि इब्लीस के साथ दो बदू लगी हुई थी, इब्लीस जीत रहा था। खुदा उनके पास आया, खुदा ने आवाज़ें दी, आदम आदम। उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में, दरख्तों में छुपा लिया। तो कहता है कि खुदाया मैंने तेरी आवाज़ तो सुनी, पर मैं डरा इसलिए कि मैं नंगा था। खुदा ने पूछा, यह है जी गौरतलब बात, खुदा ने पूछा क्या तूने वो फल खा लिया जो मैंने मना किया था? हालांकि खुदा को पता है कि इसने फल खा लिया। क्या तूने वो फल खा लिया जो मैंने मना किया था? कहते नहीं जी मैंने नहीं खाया, जो साथी आपने दिया है ना उसी ने मुझे खिलाया। यानी अपनी गलती तस्लीम नहीं की, खुदा पे ब्लेम रखा। ना तू साथी बनाता ना मैं फल खाता। खुदा ने हवा से पूछा कि तूने भाई ये क्यों किया? तो हवा तो पहले ही तकड़ी होती है। हाँ जी, तो इस हवा ने कहा ले मेरा की कसूर है, मैनू सप ने कहा तो मैं खा लिया। मेरे बच्चों, ये जो होता है ना हीले बहाने, ये गलत है। इकरार, अभी यहाँ अपनी मकामी क्वायर के बच्चे सारे मिलके वो गीत गा रहे थे, लिखा हुआ,
तो उसमें कह रहे थे तुम रहे हो शुरू ही से गंदे, रहे कहलाते मेरे ही बंदे, छोड़ दो ये बुराई के धंधे, तब ही संवरेगी किस्मत तुम्हारी। अरे उम्मीद ये है कि हम आसमान की बादशाही में जाएं, ख्वाहिश ये है, तलब ये है, लेकिन वो कहाँ है थे शाम, वो क्या है कि तू सपने देखता है इस तरह, क्या है, हाय हाय, नहीं और है बात। अच्छा, अरे नहीं, ये नहीं है, वो कुछ और था। तो आदमी ख्वाहिश तो रखे, लेकिन खुदा के कानून को पूरा ना करे तो वो कैसे हासिल कर लेगा? वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। वो जैसे कहते हैं ना कि रहना झोंपड़ियों में, ख्वाब जो है वो शीश महल के देखना, तो इसी तरह का वो शेर है हमारे, वो जो आप गाया करते, मुझे वो गीत ही नहीं याद आ रहा। हाँ, अच्छा जी, तो खुदा की मसलहत ये थी। और फिर काइन पहला उठा आदम का, उसने भी यही काम किया। खुदा को पता है कि इसने अपने भाई को मार के जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया। फिर भी खुदा पूछता है काइन तेरा भाई कहाँ है? कहता है जी मुझे क्या पता हो, मैं उसका मुहाफिज हूं, चौकीदार हूं। खुदा ने फिर कहा कि तेरे भाई का खून जो है वो मुझे ज़मीन से पुकार रहा है। खुदा को पता था, लेकिन मसलहत ये थी कि ये तौबा कर ले, मौका दिया। आज खुदा बड़ा खुला मौका दे रहा है। लोग फजल के माना नहीं समझते। हाँ जी, लोग फजल के माना नहीं समझते कि फजल है क्या। कितना बड़ा काम किया खुदा। बादी नज़र में देखा जाए तो मरियम और हारून हक बजानिब थे कि खुदा का हुक्म टूटा था, लेकिन खुदा ने मरियम को सजा दी कि वो 7 दिन तक कोढ़ी रही, कोढ़ हो गया 7 दिन तक। फिर मूसा ने खुदा से दुआ की तो उसका कोढ़ हटा। तो अर्ज ये है कि जो लोग जानते हैं, अब देखो कि बुजुर्ग दाऊद, बड़ा लंबा मसला है तो अच्छा, वो साउल उनके पीछे पड़ा हुआ था और साउल हालांकि नाजायज़ कर रहा था, दाऊद सही था, लेकिन खुदा ने उसको बचाए रखा। हाँ जी, और वो जनाब उसके आगे आगे भागा फिरता है, साथ उसके बंदे हैं दाऊद के। एक रात वो पहाड़ के नीचे छोटी सी वादी थी, उसमें पहाड़ के इस तरह दामन में, और साउल, अबनीर जो उसके चाचा का बेटा भी था और कमांडर इन चीफ उसकी फ़ौजों का यानी सिपा सालार भी था, तो और भी सब फौजी सोए हुए मज़े में। साउल का नेज़ा ज़मीन में गड़ा हुआ है उसके सरहाने। अब खुदा दाऊद ने अपने साथियों से कहा भाई कौन चलेगा मेरे साथ? अबीशे ने, योआब का छोटा भाई था, ये दाऊद की बहन ज़रोया के 3 बेटे थे और तीनों ही जंगजू थे, बहादुर थे, सूर में थे। योआब, अबीशे, असाहील, ये तीनों। तो अबीशे ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। क्या चल, दोनों चले गए। वो सोए हुए सारे, जाके नेज़ा उखाड़ लिया उसके सराहने से। अबीशे ने कहा कि मैं एक ही वार करूंगा नेज़े का और दूसरा मैं करने का भी नहीं, मैं इसको ज़मीन में
इस तरह परो दूंगा। दाऊद ने कहा कि हया कर, कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो कि खुदा के ममसू की बेइज्जती करे या उसके खिलाफ हाथ उठाए या बात करे और वो बच जाए। ऐसा नहीं होता, सजा मिलती है। चले गए। वहां जाके पहाड़ की चोटी पे खड़े हो गए, आवाजें दी कि अबनीर, तू बड़ा सूरमा, वाकई सूरमा आदमी था वो भी, बिन्यामीन की नस्ल थे, बड़े तकड़े लोग। तो कहा कि तूने अपने आका की हिफाजत नहीं की, तू सजा पाएगा। तो मतलब ये कि दाऊद ने साउल पे हाथ ना उठाया, हालांकि हक बजानब था, हाथ उठा सकता था, लेकिन नहीं, खुदा से डरता था। मेरे बच्चों, इसी तरह खुदा के लोग खुदा के लोग खुदा के ममसूहों का लिहाज रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको इज्जत दी हुई है। लेकिन फ़ानी अकल इन बातों को नहीं समझती, जिस्मानी लोग ये बातें नहीं समझते। ऐसा नहीं है। ओ, पंजाबी की बात याद आ गई जी, सॉरी, मुझे करनी पड़ेगी, मैं नहीं रुकूंगा। वो एक चौधरी जट, वो देहात में इसरा डेरे से आया, कोई काम था। तो सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में देहातों में गंदम वगैरह ख़त्म हो जाती थी जो होती थी घर में, तो भूख होती थी। उस जट ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बीच में उस उनसे नौकर का था बच्चा एक, उसको कहते हैं, ओए मंगू इधर आ। वो आया और कहते हैं, चौधरी जी दाने देने हैं। कहते हैं, हाँ बेटा दाने भी देवांगे, कोई बात नहीं, तो अपने अबू ने भेज। कहते जी ठीक है। वो आया, उसने जो काम करना था किया। उसने कहा कि जा घर और चौधरानी को कह कि दाने का को मन डेढ़ दे दे और चुक के लै जा बच्चे वास्ते। कहता जी ठीक है। जब दोबारा गंदम काश्त हुई, पक गई, काटी गई, उस वक़्त ये थ्रेशर वगैरह नहीं थे, वो फलों से काम होता था। बहरहाल मैं उधर लंबी बात नहीं करता। तो दाने घर आ गए। अब वो गरीब आदमी के घर दाने पड़े, तो वही बच्चे खेल रहे हैं इस तरह बाहर। तो उसी चौधरी को कोई काम था, तो वो आया, तो वो कहता है, ओए मंगू तेरा बाप किथे है? तो पता क्या कहता है, पां बिल्लियां तो सानू नहीं पता, ते पां बिल्लियां तो सानू नहीं पता। जब भूख थी तो कहा चौधरी जी दाने देने। मेरे बच्चों, जब हमें कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई बच्चा बीमार होता है, कोई बड़ा बीमार होता है, हम खुदा की नजदीकी में आते हैं, खादमों को मुसीबत में डाल देते हैं। वो दुआ करो जी, तुहानू पैसे नहीं देंगे, हदिया चंदा नहीं देंगे, दुआ करो दुआ करो। और जब खैरियत होती है और वही खादम बेचारा घर में आके कहना कि भाई जी आओ बैठो। मैं एक दफ़ा एक जगह गया, तो उन्होंने कहा कि पादरी साहब निकी जी दुआ करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा खुदाया इनको बड़ी जल्दी है और मुझे भी जल्दी है, मैंने फलां जगह जाके पैगाम देना है, आमीन। वो कहते हैं जी ये की मेरी दुआ है। मैं इससे छोटी दुआ मेरे पास है ही नहीं, ये सबसे छोटी दुआ थी जो मैंने की है। मेरे बच्चों, आम हालात में भी जब सूरत हाल बेहतर हो तो हमें खुदा के नज़दीक रहने की ज़रूरत है। बहरहाल तो क्या है यह, यसू ने फरमाया यूहन्ना 13 बाब की 34 और 35 आयत में फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। एक, शरीयत में कितने हुक्म मिले थे? 10 हुक्म मिले थे। यसू ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, और वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो,
जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर मोहब्बत ना रखोगे तो फिर क्या हो? ये सोचने की बात है। हाँ जी, कहने की नहीं, ये सोचने की बात है। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसका जवाब कहा, जवाब में कहा कि मोहब्बत सब बुराइयों पे पर्दा डाल देती। मोहब्बत के बारे में बड़ा कुछ लिखा है पौलुस रसूल ने। और वो कहते हैं कि ये बातें कि खून न कर, जिना न कर, ये न कर, वो न कर, इन सब का खुलासा एक ही बात में पाया जाता है कि आपस में मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो फिर ऐसी बदी नहीं होगी। ये है मसला। बहरहाल खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, बहैसियत इंसान वो इस दुनिया में रहे और उन्हें ये हक दिया, खुदा ने दिया। ये जो लोग कहते हैं ना, ये बहुत सी बातें ऐसी हैं बेटा, कहते हैं जी कलमे और कलाम खुदा दे विच ते कलमे विच क्या फ़र्क है। नहीं समझते इस बात को। यहां भेद है। कलमा जब तक खुदा के अंदर है वो खुदा है, और जब वह खुदा में से निकल के पाक माँ के बतन में जा ठहरा और वहाँ एक बदन तैयार हुआ और यीशु इंसानी शक्ल में पैदा होकर दुनिया में रहे, और वो इंसान थे जिस्मानी ज़िंदगी में। अगर वो जिस्मानी ज़िंदगी में इंसान ना होते तो उन्हें सलीब पे मौत आ नहीं सकती थी। खुदा तो मर ही नहीं सकते। खुदा ना पैदा होता है ना मरता है। ये ज़मीनी ज़िंदगी में भी बनाए जाते हैं। इन बातों को नहीं समझते बेटा। समझो, कलाम को पढ़ो। मैं इसलिए कहता हूँ हर जगह कि कलाम को बिला नागा पढ़ो और समझो, और फिर आप पे ये बातें रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएंगी। और मुकद्दस पतरस रसूल ने अपने दूसरे ख़त के 2 बाब की 9 और 10 आयत में फरमाया, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और ख़ुद राय हैं और इज़्ज़तदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। यही मैं समझा रहा हूँ। हाँ जी, इज़्ज़तदारों की इज़्ज़त करो जिन्हें खुदा ने इज़्ज़त बख्शी। तो यही है मसला, यही नसीहत मुकद्दस पौलुस ने की है कि जिसकी इज़्ज़त करना चाहिए उसकी इज़्ज़त करो। लेकिन लगता ऐसे है कि वो लोग जो ऐसी हरकत करते हैं कलाम पाक के इन हक़ाइक़ ही से वाकिफ़ नहीं। अगर वो दावेदार हैं कि हम कलाम को जानते हैं तो फिर साफ जाहिर है कि वो खुदा की इज़्ज़त, कलाम पाक की इज़्ज़त और इज़्ज़तदार खुदा के बंदों की इज़्ज़त लाजमी करते हैं। और बुज़ुर्ग यहूदा ने कहा हुआ है कि इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की रूदारी करते हैं। रूदारी क्या होता है? मैं जट बंदा हूँ, ज़रा समझा दें। क्यों जी शाह साहब?
रूदारी। बेटा रू चेहरे को कहते हैं, चेहरे को। तो रूदारी का मतलब है कि किसी का चेहरा देखकर उसकी बात मानना या उसका लिहाज करना, यह है रूदारी। ये एक दूसरे के साथ इसी तरह करते। तो उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इज्जत किन की करना चाहिए। मसीह के भाइयों की। मैं पैगाम आधा छोड़ गया कि मसीह के भाई कौन है। मसीह के भाइयों की। हम जब दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप से दुआ करने का तरीका जब हमें सिखाया, जब बताया, तो कहा था कि तुम यूं दुआ किया करो, ऐ हमारे वो खुदावंद यीशु मसीह का बाप है, वो हमारा भी बाप है, हम मसीह खुदावंद के भाई हैं, उन्होंने खुद कहा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम आपस में मोहब्बत रखें, खुदा बाप के हुक्मों को माने और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हुए उसके बेटों की इज्जत करना सीखें। अगर करेंगे तो खुदा से सिला पालेंगे। खुदा से दुआ है कि वो आपको इस पैगाम को समझने और अमल में लाने की तौफीक बख्शे। उसी के नाम की सताइश अब्दुल्लाबाद हो। आमीन।